प्रेम कुमार जी देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि भाजपा ने कुछ किया ना हो। अदरवाइज 18 साल सरकार रहना कोई ऐसा नहीं कि रिपीट हो किसी कारणवश करती है। उसमें धार्मिक कारण हो सकता है, सांप्रदायिक कारण इश्यूज बहुत इस देश में इस टाइम प्रभावी हैं। लेकिन कुछ जो कि एक शिवराज सिंह की छवि आज तक थी भी और अब भी बनी हुई है, आज भी लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनकी अनदेखी की जा रही है, उससे ज्यादा ये बात कही जा रही है कि भाई बहुत ही शिष्ट थे ये नेताओं में, भाजपा के बड़े सौम्य थे और मृदुभाषी थे ओवरऑल। तो ये और उन्होंने जो लाडली बहना और ये स्कीम्स आई हैं, देखिए अगर और राज्यों में फर्क पड़ सकता है तो डेफिनेटली यहाँ भी पड़ेगा मध्य प्रदेश में। जो ये 1,000-1,500 रुपये मासिक का जो उनका जो मानदेय या ये कह दीजिए कि जी, उनको जी, एक आता हूँ नीरज जी। हाँ हाँ जी, वो अलाउंस वगैरह जो भी दे रहे हैं वो तो उसका फर्क तो पड़ेगा। लेकिन देखिए एक एंटी इनकम्बेंसी वाली बात होती है। इसमें 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी और 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मैंडेट दिया था जनता ने। कितने गैप से दिया था वो एक अलग विषय है, लेकिन मेजॉरिटी थी। लोकतंत्र में मेजॉरिटी मायने रखती है। तो सरकार बनी, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की विभीषिका के बीच में सारे काम ताक पे रख के सरकार गिराई गई, केंद्र सरकार और सब उसी काम पे लगे रहे और उसके अगले दिन लॉकडाउन घोषित किया गया, उससे एक गलत मैसेज पब्लिक के बीच में गया। तो आज पब्लिक को मौका मिला है उस वो हिसाब चुकता करने का और उसमें डेफिनेटली जो पब्लिक चाहेगी, अगर उस वक्त कांग्रेस के पक्ष में माहौल था तो मैं कहती हूँ कि आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने के ज्यादा कारण है। उसके बाद से बहुत कुछ ऐसा हुआ है इस देश के अंदर जो कि लोगों का विश्वास घटा है भाजपा में। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो उस मुख्य प्रधानमंत्री जो भाजपा का चेहरा है पांचों स्टेट्स में, उनके बारे में एक बात प्रचलित हो गई है, खूब वायरल है, लोग कहते हैं कि झूठ बोलता है प्रधानमंत्री। तो जो अगर प्रधानमंत्री ही झूठ बोलता है तो उनकी बात का विश्वास कौन करेगा? इस बात का आपने देख भी लिया होगा। मध्य प्रदेश में ही वो 2 दिन पहले अजित पवार के बारे में क्या कह के गए और 2 दिन बाद महाराष्ट्र में उनके साथ सरकार बना ली। तो उसने एक और काम किया, जनता के बीच में ये विश्वास उठाया और कि वास्तव में झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, कहते कुछ है और करते कुछ है। कहाँ भ्रष्टाचार की बात पे कह रहे थे मेरे ताप से गल जाएगा। भाई अब ताप से गलाने के लिए बैठाया है क्या आपने अजित परिवार पवार को अपने बराबर में? नहीं, आपने सत्ता के लिए बैठाया है। दूसरी बात, देखिए जो आपने किसानों के बारे में कही, तो देखिए ये जो कांग्रेस है उसका मेजॉरिटी ऑफ वोट बेस रूरल एरियाज, तो क्यों नहीं कांग्रेस कैप्चर करेगी? और इन्होंने मौका दे दिया है, किसान विरोधी नीतियां लाए ये, जो 3 कानून लाए और अल्टीमेटली अनवरत संघर्ष जो अहिंसक संघर्ष किसानों का चला और उसके बाद इनको वापस लेना पड़ा अपना जो कानून लेने पड़े वापस। तो उससे जो एक किसानों के बीच में असंतोष भी है और एतबार भी खत्म हुआ है कि भाई ये तो अगर इनको सत्ता दोबारा सौंप दी तो ये फिर लेके आएंगे। हालांकि वो सेंटर की बात है, लेकिन स्टेट में भी लाए जा सकते हैं वही कानून। तो अगर कांग्रेस ऐसे में बाजू के राज्य में छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए एमएसपी दे रही है धान की खरीद पे, तो उनका विश्वास जागेगा कि भाई इस स्टेट में बाजू के स्टेट में अगर सरकार ये कांग्रेस की सरकार ये कर रही है तो मध्य प्रदेश में भी करेगी, इसी को रिपीट करेगी, राजस्थान में भी करेगी, तेलंगाना में भी करेगी और मिजोरम में भी। मिजोरम में तो खैर खेती का इतना ज्यादा ये नहीं है मसला। तो मेरे ख्याल से तो जो ग्रामीण एरिया है उसमें देखिए बेसिकली किसान ही बसता है, तो उनके बीच में एक माहौल बना हुआ है इस वक्त कांग्रेस के पास। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।